बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मस्बत विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी प्रीति रेखा बारला के पक्ष में जोरदार चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पारंपरिक असमिया वेशभूषा और गमोछा धारण कर मंच पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने स्थानीय संस्कृति के प्रति सम्मान जताते हुए आदिवासी समाज और चाय बागान मजदूरों की एकजुटता का आह्वान किया है। सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की जनसभा की अनुमति देने में अनावश्यक है और देरी की जाती है, जबकि सत्ताधारी दल के नेताओं को त्वरित अनुमति मिल जाती है। और रानीश्वर प्रखंड के पाथरा में मंगलवार को ई क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉक्टर नदियानंद मंडल ने फीता काट कर इस सुविधा की शुरुआत की है। अब क्षेत्र के मरीज ऑनलाइन माध्यम से बड़े शहरों जैसे कि बैंगलोर, मुंबई और पुणे के विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श कर और इलाज ले सकेंगे। और बताते चले कि ई क्लिनिक से मरीजों को कम खर्च में जांच और उपचार की सुविधा मिलेगी और उन्हें दूर शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अवसर पर बीटीटी आरिफ रशीद, राम साह सिंह और अन्य लोग उपस्थित रहे। ये जो है आपका रामेश्वर पथरा मोड़ में जीपी हेल्थ और ई क्लिनिक खुला हुआ है। आपका ये नीति आयोग से जुड़ा हुआ है और इसमें ऑनलाइन जो है ना पेशेंट को दिखाया जाता है। जैसे आपका यहाँ इस सिस्टम के द्वारा जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनको ऑन कॉल बात होता है। जैसे इसमें है कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, बहुत तरह के डॉक्टर हैं इसमें डॉक्टर जो भी है पुणे का, मुंबई का, बेंगलोर का, बहुत बड़े बड़े महानगर के डॉक्टर हैं इसमें। उन्हीं से यहाँ पर बात किया जाता है, करवाया जाता है पेशेंट। क्या डेली खुलेगा या सब? नहीं, पर डे ही खुलेगा। संडे को लगभग कुछ डॉक्टर नहीं मिलते हैं, लेकिन सप्ताह में 6 दिन आपका क्लिनिक खुला रहेगा। चार्ज लगता है इसमें? इसमें कुछ चार्ज है। पेशेंट जो डॉक्टर का फीस है वही उसमें जो है सिस्टम में लिखा हुआ रहता है कि इस डॉक्टर का कितना फीस है, उस हिसाब से पेमेंट करना रहता है। क्या क्या जांच होता है इसमें? अभी तो जांच में अभी आपका सिस्टम के द्वारा आपका ब्लड प्रेशर होता है, ऑक्सीजन लेवल होता है, आपका टेम्परेचर होता है और आने वाले समय में ईसीजी भी होगा। धनबाद के सोनारडी इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां टांडाबाड़ी बस्ती में अचानक घर धंस गया। इस घटना में एक ही परिवार के 3 लोग मलबे में दब गए और बताते चले कि देखने वाले के मुताबिक जोरदार धमाके के बाद यह हादसा हुआ, जिससे आसपास के घर भी हिल गए। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध कोयला खनन की वजह से यह घटना हुई है। देर से राहत कार्य शुरू होने पर लोगों ने सड़क जाम कर विरोध किया। मौके पर पहुंचे विधायक शत्रुघ्न महतो ने जल्द रेस्क्यू शुरू करने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन और बीसीसीएल की टीम बचाव कार्य में जुटी है। ये घटना नहीं, इसको बोले हृदय विदारक घटना, बोले हृदय विदारक घटना, मतलब बहुत बड़ी घटना है। अभी हमने साइड विजिट किए, हम देखा वहाँ पर कि 3-4 घर जो है जमीन हो चुका है। उस घर में पूरी फैमिली थी, हमें लग रहा है कि पूरी फैमिली जमीन हो चुका है और ये लगातार इस तरह घटनाएं घट रही है क्षेत्र में। और पुलिस प्रशासन जो है, सरकार पूरी गहरी नींद सोई हुई है, कोई ध्यान नहीं है। आए दिन लगातार इस तरह घटना घट रही है। आवाज हम उठाने काम कर रहे हैं। अभी तो पिछले दिन हम लोग क्षेत्र के बाद हमने काम किया, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। लेकिन ये घटना का अंजाम जो है आज हम कह सकते हैं कि पूरे प्रशासन और पूरी सरकार इसमें संलिप्त। राहत कार्य की रही बात हुई है उपायुक्त महोदय से, सीएमडी साहब से बात हुई है। पूरा राहत कार्य की जो रेस्क्यू टीम है वो आने वाले हैं और पूरा हो जाएगा। जैसे नॉर्मली चलता वैसे नॉर्मली हम लोग घर में बैठे हुए थे, अचानक से धम से आवाज आया तो हम लोग बच्चा निकल के ना दौड़ के भागने लगे। तो देखे कि हम लोग का घर का बगल का घर पूरा जमीन में धंस गया है। उसमें कुछ लोग भी थे? हाँ, उसमें 3 सदस्य थे। एक मेरी गोतनी है, मौसा है और मेरी एक बहन है। तीनों को कहाँ है? उसी घर में, घर के अंदर ही दब गए हैं। हाँ, दब गए हैं। सरिता देवी है और जो मेरे मौसा थे वो मनोहर उरांग है और गीता कुमारी।
साहिबगंज के मदरसा अजीजिया एलसीडी रोड में चोरी की घटना के बाद इलाके में हंगामा हो गया। हेड मौलवी शरीफ उल हक पर आरोप है कि उन्होंने एमडीएम के चावल में गड़बड़ी की। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद आज तक बच्चों को मदरसे से ना तो नात पढ़ने को बुलाया गया और ना ही एमडीएम का खाना दिया गया। साहिबगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा ने कहा है कि 2 ऑफिसर की टीम जांच कर रही है। अगर हेड मौलवी का गुना साबित हुआ तो एमडीएम का चावल उनकी तनख्वाह से रिकवर किया जाएगा। चोरी की गई इन्वर्टर और बैटरी समेत सामान अब बरामद कर लिया गया है। एक भी बच्चा नहीं है और इनसे पूछा जाए खुद हाफिज साहब से कि वो 30 बच्चे को जो खाना खिलाए हैं, 5 बच्चे को भी यहाँ पर ला के प्रेजेंट कर दिया और उनको पहचान जाए कि ये 5 बच्चे यहाँ खाना खा के गए हैं। 30 तो वो खुद बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ है। सामने आता चावल क्या करते हैं ये? चावल ये अपने घर ले जाते हैं हर महीना। ये बताइए भाई साहब, क्या मतलब लोगों के द्वारा हमेशा बोला गया, नॉक किया गया है, मौलवी के द्वारा यह मदरसा के द्वारा कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन खैर आपके माध्यम से अगर ये पता चला है तो ये सही मानते हैं। हम इसको वो लिख करके दें या ना दें, हम इस पर जांच कराते हैं। और जहाँ तक बात है कि मदरसा की स्थिति क्या है, वो पहले भी हम गए हुए थे एक बार और कुछ बच्चों को जमा करके वो पढ़ा रहे थे, 18 बच्चों का उस समय में। इसी शर्त पर उनका वेतन भी हमने प्रारंभ किया और मौका दिया था कि आप बच्चे को पढ़ाइए और एमडीएम चलाइए। लेकिन जो विवाद आ रहा है सामने कि वो लोग समय पर नहीं खोलते हैं, हम जांच करवा लेते हैं और जांच में सही पाने के बाद सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसे हम लोग मदरसा खोले तो देखे कि मेरा इन्वर्टर 5 कुर्सी और 2 बेड का वो गायब हो गया। तो उसके बाद हमने थाना को सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे मामला है। कौन थाने की सूचना दी? अपना जो टाउन थाना, टाउन थाना में दी। तो फिर पुलिस आई थी? पुलिस तो 28 तारीख को जो दिए, समझे नहीं, फिर 29 तारीख को भी गए, जो हमको रिसीविंग नहीं मिला। तो फिर हम लोग गए थे तो हम लोग सर हमको रिसीविंग भी तो दे दीजिए, हमारा कमेटी का मामला है, समाज का मामला है। तो वो रिसीविंग दे दिए, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं आई। सामान बरामद हुआ? हाँ, सामान आज के 1 तारीख को सुबह जैसे हम लोग फिर मदरसा खोले मामूल के मुताबिक जो आते हैं, तो मदरसा खोले तो देखे कि यहाँ बिखरा हुआ बरामदा में सामान सब था। तो जैसे था तो हम सामान वामान छोड़ छाड़ करके हम सोचे कि क्या करें। तो फिर हमें यह आया कि भाई इसके लिए सूचना देना होगा। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में 66 नंबर बारसोला सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने पहली बार दमदार एंट्री किया है। पार्टी ने 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर बीजेपी और विपक्ष को सीधी चुनौती दी है। बारसोला में उम्मीदवार अब्दुल मजान के समर्थन में झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विकास और समावेशी राजनीति की बात करते हुए बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया। जेएमएम ने चाय बागान, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही है। देखिए, यहाँ के लोगों को जब यहाँ से उम्मीद खत्म हो गया, यहाँ की सरकार से, बीजेपी के सरकार से और पीछे कांग्रेस की भी सरकार थी, तो उन्होंने माननीय हेमंत सोरेन जी के पास वो गए, अपना दुख दर्द सुनाए कि मेरे यहाँ आप आइए, आप आदिवासी के सबसे बड़े नेता हैं, आप झारखंड को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, झारखंड में क्या पूरे देश में इनका नाम हो रहा। तो और मेरे ही लोग यहाँ आके बसे हुए हैं। उस वक्त जो चाय बागान में लोग आए तो यहीं बसे, तो उसको उस हिसाब से हक नहीं मिला। वही हक दिलाने के लिए ही हम लोग यहाँ आए। कितना सीट में आपको चुनाव? हम लोग तो अभी 18 सीट में लड़ रहे हैं और फिर जे भारत पार्टी से हम लोग का गठबंधन है, वो भी 6-7 सीटों से लड़ रही है। तो हम लोग सब मिलजुल करके यहाँ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोग को। यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिला है, एक आशा की निगाह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हेमंत सोरेन जी को देख रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग यहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे।
आपका सीएम भी खुद कमान संभाला हुए हैं, तो आप लोग भी कोई मंत्री असम में हैं। ऐसा हम लोग आए हुए हैं अपना टीम के साथ, जो हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम करने का जो कल्चर है, उस कल्चर को हम लोग यहाँ अपने तरीके से कर रहे हैं। कैसा रिजल्ट होने वाला है? बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा।